हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक फाइबर क्लासिफिकेशन। ओके, सो फाइबर क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं आज। प्रीवियस लेक्चर जो फाइबर पे हुआ था उसमें हमने फाइबर एविडेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके साथ ही साथ हमने ये जाना था कि व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज यार्न एंड व्हाट इज अ फैब्रिक। ओके, एंड फाइबर एविडेंस की भी हमने इंपॉर्टेंस देखी थी। हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, direct transfer of fiber and indirect transfer of fiber, and association of principle of exchange with fiber evidence। ये हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कवर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट दिस इज आवर ऑफिशियल ऐप। लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्लासेस, क्रैश कोर्स एंड कोचिंग अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। अभी प्रेजेंटली DU-MSc की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अवेलेबल है। एंड NFSU UG PG की क्लासेस अवेलेबल हैं एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 नेट JRF की क्लासेस चल रही हैं। नेट JRF की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। एंड ऑलरेडी कवर्ड पोर्शन आप विद इन फ्यू डेज यू कैन कवर इट एंड यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विथ वीडियो लेक्चर्स with PDF study material, कंसाइज वे में PDF आपको मिलेंगी। एंड सैम्पल MCQs एंड मॉक टेस्ट। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन द गिवन कोर्स। ये सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर से PDF है, सैम्पल MCQs, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, ये सेम अप्रोच हम DU NFSU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यू विल गेट द कोर्स इन आवर ऑफिशियल ऐप। सो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नेट की एग्जामिनेशन एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। सो डाउनलोड अवर ऐप एंड जॉइन द क्लासेस टुडे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब हमने पढ़ना है फाइबर क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन कभी भी क्यों करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फाइबर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने फाइबर्स को क्लासिफाई किया है इनटू 3 वेज। ठीक है, पहला तो है नेचुरल फाइबर्स। ओके, देन हमने इसे क्लासिफाई किया इनटू सिंथेटिक फाइबर, एंड देन हमने क्लासिफाई किया है मिनरल फाइबर। ओके, मिनरल फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ आप एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज सेमी सिंथेटिक कह सकते हो, और आप इसे कह सकते हो मैन मेड भी। ओवरऑल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक को यू कैन जस्ट से मैन मेड फाइबर, मैन मेड। ओके, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें है, राइट। सिंथेटिक फाइबर भी आप सिंथेटिक प्रोसेसेस के थ्रू बनाएंगे। सेमी सिंथेटिक में आपका बेस प्रोडक्ट नेचुरल फाइबर का होगा, बट आपने केमिकल प्रोसेसिंग कर दी है, सो वो मैनमेड फाइबर हो गया। मिनरल फाइबर्स एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फाइबर्स है। सो हम प्रॉपरली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। लेट्स मेक द फ्लो चार्ट। सो फाइबर्स, वेट, कैपिटल्स में लिखते हैं। ओके, सो फाइबर्स। सो फाइबर की क्लासिफिकेशन मैंने क्या बोला? लेट्स कीप इट नेचुरल, देन सिंथेटिक, एंड देन मिनरल फाइबर। ओके, सो ये हमने कैटेगरीज बना ली। सो सिंथेटिक फाइबर के पास में वी विल राइट मैन मेड। तो सेमी सिंथेटिक भी इन्वॉल्व है, समझ जाओ, मैन मेड। ओके, सो मैन मेड फाइबर। अब हमने देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू
animal fiber and plant fiber. So coming from plant, so ये भी natural origin है, coming from an animal, ये भी natural origin है ना? So different animals and plants से भी we will see. ठीक है, तो प्लांट से ओरिजिनेट होने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं? सो प्लांट से ओरिजिनेट होने वाले फाइबर, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि कॉटन सबसे कॉमन एग्जांपल है, राइट? कॉटन एंड देन आप ओके, सो लेट्स राइट लाइक दिस, कॉटन सीड से आता है, सो प्लांट के कौन से पार्ट से? सीड से, ओके, सीड से ओरिजिनेट होने वाले, फ्रूट से ओरिजिनेट होने वाले फाइबर्स, एंड देन स्टेम से, एंड देन आप लिख सकते हो लीव्स. ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है कॉटन. ओके, सो फ्रूट का एग्जाम्पल है कोकोनट, दैट इज स्क्वायर. ओके, कोकोनट. एंड देन वी हैव स्टेम, जैसे कि हेम्प, जूट, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है स्टेम से आने वाले. ओके, देन लीव्स आर मैनिला. ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल है. एंड जो भी प्लांट फाइबर होते हैं, दे हैव मेजर पोर्शन ऑफ सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोजिक फाइबर्स आप कह सकते हो. ठीक है, जो इनका कंटेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज का मोस्टली, सो इन्हें हम कहते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर्स भी. तो ये याद रखना है कि हम प्लांट फाइबर्स को सेल्यूलोजिक फाइबर भी कहते हैं. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइबर्स एनिमल में, ओके, एनिमल में लेट्स से सिल्क वॉर्म या वॉर्म, सो इनसे कौन सा हमें फाइबर मिलता है? सो सिल्क फाइबर. देन वी हैव गोट्स, सो गोट में कैशमेयर. ओके, देन वी हैव रैबिट, सो रैबिट से कौन सा फाइबर आता है? दैट इज एंगोरा. ओके, it is basically obtained from hair, fur of the animals. ओके, इनका नेचर मोस्टली कैसा होता है? प्रोटीन नेचर का होता है. नेचर क्या है? प्रोटीन. ओके, सो हमारे जो ह्यूमन हेयर है वो भी केराटिन प्रोटीन से बनी हुई होती है ना. सो ऐसे ही सिल्क वॉर्म का जो सिल्क है उसमें भी जो मेजर पोर्शन होता है वो प्रोटीन का होता है. कैशमेयर जो फाइबर है वो भी प्रोटीन है. एंड रैबिट का फर, सो बेसिकली या तो ये उन एनिमल्स के फर है या फिर वो उनके हेयर्स है. सो प्रोटीन कंटेंट उनमें होता है. ओके, देन वी हैव सिंथेटिक फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर्स को आप मिनरल फाइबर्स भी कह सकते हो. दीज फाइबर्स आर यू कैन से लाइक प्योरली केमिकल बेस्ड भी होते हैं. Okay, so these chemicals, okay, so these are purely chemical based. Okay, fine, chemical based, or chemically processed. ओके, सो केमिकली प्रोसेस जब मैंने बोला तो आप ये कह सकते हो कि हमने क्या किया है? हमने रॉ मटेरियल नेचुरल फाइबर लिया है एंड देन हमने उस पर क्या कर दी है? प्रोसेसिंग कर दी है. सो जब प्रोसेसिंग कर देते हैं हम तो वो क्या हो जाते हैं? सेमी सिंथेटिक. क्यों सेमी सिंथेटिक? कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो केमिकली ओरिजिन. ओके, केमिकल ओरिजिन, यहाँ पे बेस्ड की जगह हम लिखते हैं केमिकल ओरिजिन. ओके, केमिकल ओरिजिन. Oh, wait. केमिकल ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन इनका केमिकल वाला है. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स के जो एग्जाम्पल, ओके, सो मैंने क्या बोला? सेमी सिंथेटिक फाइबर. सो सेमी सिंथेटिक फाइबर का जो बेस होता है वो होता है नेचुरल फाइबर से, बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकली मेड होते हैं. ठीक है, कंप्लीटली केमिकली बनाए गए होते हैं. सो फाइन,
जो एग्जाम्पल है, अगर मैं सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल दूं, सो सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन, एंड देन नायलॉन, एक्रिलिक, ये आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, नाउ मूविंग टू मिनरल फाइबर. सो मिनरल फाइबर क्या है? मिनरल फाइबर्स आर नीदर मेड ऑफ प्रोटीन और नॉर सेल्यूलोज. ठीक है, सो मिनरल फाइबर्स ना तो प्रोटीन के हैं ना तो सेल्यूलोज के हैं, लाइक नेचुरल फाइबर्स. ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, obtained from minerals. ओके, मिनरल से ऑब्टेन करे जाते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एस्बेस्टोस. एस्बेस्टोस फाइबर, एंड एस्बेस्टोस से क्या बनते हैं? फायर फाइटर्स के सूट्स बनते हैं. ओके, एंड ये क्या होता है? हीट रेजिस्टेंट. ओके, सो ये हमने देखी क्लासिफिकेशन. सो दिस इज बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, सो ये है क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन हो गया. अब हमने देखना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो बेसिक, जो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इंक्लूड करेंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स. सो लेट्स जस्ट राइट फाइबर. आपको ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है हमारे यूट्यूब चैनल को. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आपने वो फॉलो कर लेना है. एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज की क्लास की पीडीएफ एंड प्रीवियस फाइबर वाली क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. ओके, फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइबर के? सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा फाइबर हम देख रहे हैं एंड देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सबसे ज़्यादा कॉमन फाइबर है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन फाइबर एंड कॉमनली यूज होने वाला फाइबर है. ओके, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये अपीयरेंस इसका कैसे होता है? फ्लैट अपीयरेंस होता है. सो यू कैन जस्ट राइट फ्लैटेंड और फ्लैट अपीयरेंस. फ्लैट अपीयरेंस है. जनरली दीज फाइबर्स आर अप टू up to 2 inches लॉन्ग. ठीक है, जनरली 2 इंच की इनकी यूजुअली लेंथ होती है. इनके जो फाइबर के एंड्स होते हैं, फाइबर एंड्स आर ब्लंट. इनके ब्लंट एंड्स होते हैं. ओके, they may have like kind of root. ओके, सो इसके अलावा ये रूट वाला पॉइंट लिखने से ज़्यादा बेटर है कि हम कहें कि हॉलो कोर होते हैं. हॉलो कोर होता है इनका एंड नॉट ऑलवेज विजिबल. इनका जो हॉलो कोर है इट्स नॉट विजिबल. ओके, इट्स नॉट विजिबल. लेट्स जस्ट राइट इट्स नॉट विजिबल. जो हमने बोला हॉलो कोर है, बट ये समटाइम्स इट इज विजिबल. ओके, इट्स ओनली विजिबल समटाइम्स. देन नेक्स्ट फाइबर इज फ्लेक्स फाइबर. तो फ्लेक्स फाइबर कैसे होते हैं? ये बम्बू स्टिक्स की तरह होते हैं. बम्बू स्टिक्स की तरह होते हैं. ओके, अपीयरेंस में बम्बू स्टिक्स की तरह. इट लुक्स लाइक अ बम्बू स्टिक बाय अपीयरेंस. ठीक है, एंड और कौन सा है? स्ट्रेट होते हैं ये. दे हैव स्ट्रेट विथ एंगल्स कर्व्ड. स्ट्रेट विथ स्मॉल curvy angles. Okay,
इसके अलावा नोड्स विजिबल होते हैं. ओके, नोड्स आर विजिबल. नोड्स ऑन द फाइबर इज विजिबल. सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा फाइबर होता है जिनमें नोड्यूल्स या नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लैक्स. ओके, नेक्स्ट है सिल्क. नेक्स्ट कॉमन फाइबर इज सिल्क. ठीक है, तो ये कैसे दिखते हैं? ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ अपीयरेंस इनका होता है. सो स्मूथ अपीयरेंस. ठीक है, इनका अपीयरेंस कैसे होता है? इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है एंड दे हैव स्मॉल वेरिएशन इन डायमीटर्स. हर एक फाइबर स्मॉल वेरिएशन इन डायमीटर्स. सो डायमीटर्स में इनके वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा. ओके, एंड समटाइम इट इज पेयर फॉर रॉ सिल्क. जब अगर वो सिल्क रॉ है तो जो फाइबर्स होते हैं पेयर्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए. सो पेयर्ड फाइबर्स, तो उसको मैंने बोला पेयर्ड फाइबर्स. ठीक है, नेक्स्ट है वूल. नेक्स्ट कॉमन फाइबर इज वूल. सो वूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? सो जो सरफेस है उसमें स्केल विजिबल होंगे क्योंकि ये एनिमल हेयर है. स्केल्स आर विजिबल और ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं. Scales are visible and then sometimes partially hollow. Okay, so partially ये hollow होते हैं and they have like they have length of 3 inches. Fine. Next we have man-made fiber. Man-made fibers. So man-made fibers की characteristic feature क्या है? They have unique shape in their cross section view. ठीक है, variety in their cross sectional view. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू में इनकी वैरायटी होती है. they have different shape and diameters. ठीक है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डायमीटर इनके डिफरेंट होता है. ओके, एंड दे आर स्मूथ एंड इवन. ठीक है, आप ये कह सकते हो दे आर यूनिफॉर्म. अब मैन मेड है तो यूनिफॉर्म नेचर तो होगा ही होगा. ओके, सो दे मे हैव सम स्पॉट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टेन्स एंड एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट स्पॉट्स और स्टेन्स यूजुअली. ठीक है, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइबर के. नेक्स्ट फाइबर की क्लास में हम फाइबर एनालिसिस पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे फाइबर एनालिसिस करी जाती है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करेंगे फाइबर का अगर करना है तो, एंड एडवांस्ड एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर. ओके, so thank you so much everyone for joining us today and watching this video. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी एंड कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा. So again, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video जब हम पढ़ेंगे फाइबर एनालिसिस. तो फाइबर एनालिसिस, प्राइमरी एनालिसिस पढ़ेंगे, प्राइमरी एग्जामिनेशन पढ़ेंगे एंड सेकेंडरी कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन पढ़ेंगे. Okay, so see you guys in the next video. Till then, take care and subscribe us, follow us on all the given social media platforms. Everything is there in the description box. Till then, take care. Bye.